निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? यानी भारतीय संविधान में जो समितियां बनी थी उनकी संख्या थी 13। 13 में से कुछ अलग अलग समितियां अलग अलग कार्यभार को देखती थी, तो उसमें कह रहा है कि प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। गोपालचारी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहां पूछा गया है कि प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, तो नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? यानी निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, K.M. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसका सही जवाब प्रारूप समिति की बात है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, संविधान सभा संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? यानी जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसमें प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, V.N. राव ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो प्रस्ताव का प्रस्तावना देने वाले व्यक्ति थे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? यानी जो भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, जो उसका निर्णय था, किस आधार पर लिया जाता था? एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, या सहमति और समायोजन के आधार पर? यानी भारतीय संविधान के सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? तो आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के जो भी निर्णय लिए जाते थे वह भारत की संविधान सभा के सभी सदस्यों की सहमति और समायोजन पर ली जाती थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य J.B. कृपलानी ने। तो इसका सही जवाब होगा जो कि जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे संविधान सभा के में पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था उसके संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था या किसे नियुक्त किया गया था? उसमें सरदार पटेल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो कि सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बैक है कि आगे? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो भारत के संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा। प्रश्न संख्या अगला, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? यानी ये बताना है कि भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा किस सन में दिया गया था? तो जनवरी 22 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 जनवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को।
तो भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा में जो पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। जो संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था उसमें राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष, जो जिसको झंडा समिति के नाम से भी जाना जाता है, उस समिति के अध्यक्ष किसे माना जाता है, यानी किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1947 को, 10 जून 1947 को, 26 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। अर्थात जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसके प्रारूप को किस तारीख को स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा कि 22 जुलाई 1947 को। जो राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, उसके प्रारूप को स्वीकार करने की तारीख है 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? अर्थात राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, भारत के संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा तिरंगा, उसको किस तिथि को अपनाया गया? 22 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1948 को। यानी संविधान सभा में भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो इसका जो कि सही तारीख है 22 जुलाई 1947 को। यानी जिस तारीख को प्रारूप, राष्ट्रीय ध्वज प्रारूप को स्वीकृत किया गया था, उसी तारीख को उसे अपनाया भी गया था। दोनों प्रश्न एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? यानी जो भारत का लिखित संविधान जो तैयार किया जा रहा था, उस लिखित संविधान को अंतिम रूप देने की तारीख क्या थी संविधान सभा के द्वारा? तो जो कि इसका सही 26 नवंबर 1949 को इसका अंतिम रूप दिया गया था भारत संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को, या 24 जनवरी 1950 को, या 25 जनवरी 1950 को। तो इसका सही जो कि आंसर है, जवाब है 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतिम रूप यानी आखिरी बार मिला। प्रश्न संख्या 56। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा में जितने सदस्य उपस्थित थे उनमें से कितने लोगों ने अपना हस्ताक्षर उस पर किया था? 262 लोगों ने, 284 लोगों ने, 287 लोगों ने, या 289 लोगों ने? तो संविधान सभा में जितने सदस्य थे, संविधान सभा के जितने सदस्य थे उनमें से 284 सदस्यों ने अपना हस्ताक्षर किया। प्रश्न संख्या 57। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, या 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां? तो जो कि इसका सही जवाब है कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा?
2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो संविधान, भारत के संविधान को तैयार करने में कुल जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। प्रश्न संख्या 59, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? यानी भारत के संविधान सभा का जो अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव प्रारंभ हुआ वह किस दिन से हुआ? 24 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 18 फरवरी 1950 को? यानी किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव प्रारंभ हुआ? तो इसका जो कि सही आंसर है 26 जनवरी 1950 से। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ये प्रश्न है कि जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, या राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों से विधान सभाओं द्वारा नामित, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित सदस्य थे? ऐसे कौन से सदस्य थे? गवर्नर जनरल जो नामित करते थे वैसे सदस्य थे, या राजनीतिक दलों से चुनकर आने वाले भी सदस्य थे, कि विभिन्न प्रांतों से विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए हुए सदस्यों को उसका जो कि सदस्य बनाया गया, अधिनियमन का सदस्य? तो इसका सही जवाब है कि विभिन्न प्रांतों से विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्यों को उसका सदस्य बनाया गया था। प्रश्न संख्या जो कि 61 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? यह प्रश्न है कि जो भारत का संविधान, जिस संविधान से आज पूरा यानी भारत का सारी व्यवस्थाएं चल रही है, उस संविधान का सबसे पहले विचार किसके मन मस्तिष्क में आया और किसने संविधान को बनाने का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में, या कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, या मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन 1946 में? इसमें से कौन सा ऐसा पार्टी थी कि जिसने भारत में संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो वह था स्वराज पार्टी 1924 में। प्रश्न संख्या 62 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। यानी जो प्रथम दिन भारतीय संविधान के अध्यक्ष जिनको नियुक्त किया गया था उनका क्या नाम था? जो जिनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में के नाम से भी जाना जाता है संविधान सभा के, तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? जवाहरलाल नेहरू ने जो कि भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो इसका जवाब है यानी उत्तर होगा तीसरी सभा, संविधान सभा में उन्होंने यह प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 64, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। दूसरा कथन है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। ए न तो एक न ही दो कूट वाला है, केवल सी, केवल दो, या एक और दो, दोनों, या केवल एक।
या अंतिम इसका विकल्प है कि अनुत्तरित प्रश्न। 5 विकल्पों में से कौन सा इसमें सही होगा? क्वेश्चन नंबर जो कि 64 है, तो इसका ए और 2 दोनों सही हैं। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। दोनों विकल्प सही हैं, तो ए और 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 65, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, बी आर अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या बी एन राव को? यानी ये प्रश्न है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो भारत के संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। प्रश्न संख्या 66 है, 66, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? जो संविधान में समितियां थी उसमें एक समिति का नाम था पांडुलेखन समिति, उसके सदस्य कौन नहीं थे? मोहम्मद सादुल्लाह, जवाहरलाल नेहरू, के के अय्यर या के एम मुंशी? इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो उस समिति के सदस्य नहीं थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। अगला है प्रश्न संख्या 67, 67, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का जो कि संविधान लागू हुआ, आप सभी जानते होंगे इस प्रश्न को, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, यानी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, इसका क्या कारण था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, यह कारण था, या इसी तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यह कारण था, या यह एक शुभ दिन था? इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से जो कि आप कह रहा है कि संविधान सभा संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, दूसरी तिथि क्यों नहीं ली गई? तो इसका रीजन था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था। ये सही है। प्रश्न संख्या 69, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जो भारत का संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें महिला की कितनी संख्या थी, कितनी भागीदारी थी, कितनी महिलाएं थी उसमें जो भारतीय संविधान सभा के सभा में सदस्य थी? जो कि 10, 12, 15, 13, 15। तो इसमें जो महिलाओं की भागीदारी थी उस तो 15 थी। प्रश्न संख्या 70, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध के जीवन काल से प्रविष्ट हो रहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, या एसपी मुखर्जी ने कहा था? तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों से के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो इसका सही जवाब है बी आर अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 71 है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसको किस तिथि को अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1952 को, या 26 जनवरी 1959 को? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था 26 जनवरी
1950 को। प्रश्न संख्या 72, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अंगीकार किया। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया। या संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न संख्या 72 है जो कि, तो इसका जो कि सही कथन होगा ए, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अंगीकार किया था, स्वीकार किया था। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने? यानी 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से किसको सदस्य चुना गया था, संविधान सभा का सदस्य चुना गया था? हंसा जीवा राज मेहता को, कमला चौधरी को, या अम्मू स्वामीनाथन को, बेगम एजाज रसूल को। इन चार सदस्यों में से, चार लोगों में से कौन सा ऐसे व्यक्ति हैं जो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का सदस्य उनको निर्वाचित किया गया था? तो वह व्यक्ति हैं अम्मू स्वामीनाथन। जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदार्थ समिति के या मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के या प्रकार्य समिति के या कार्य सूची समिति के। जीवी मावलंकर को किस समिति का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका जो कि सही जवाब है कि प्रकार्य समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। तो आज इसी प्रश्न के साथ आज के सेशन का अंत होता है।